ओम पद्मानने पद्मिवि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलातलाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वदपाद पद्मं मयि सन्निध्यस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के गूढ़तम सार गर्भित विषयों को लेकर महत्तम चर्चा करते रहते हैं। भगवान को हम बहुत सारे पुष्पों से सुशोभित करते हैं, चाहे वो गुलाब का फूल हो, गेंदे का फूल हो, कमल का फूल हो या कोई भी। लेकिन भगवान श्री विष्णु ने यह बताया है कि नारद जी ने यह प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, आपको साधक जो लक्ष्मी के रूप में पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्पों में लक्ष्मी जी का वास रहता है, तो लक्ष्मी के रूप में जो पुष्पों को अर्पित करते हैं, क्या आप उसका स्वीकार करते हो? भगवान ने कहा अवश्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और पुष्प ज्यादा पसंद है। अगर वह पुष्प एकादशी के व्रत के माध्यम से अगर मेरे भक्त मुझे अर्पित करते हैं तो वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से पुष्प है जो एकादशी या आजीवन हमें भगवान को अर्पित करने चाहिए? शास्त्र का वह श्लोक भगवान श्री विष्णु के मुख से निकला है, ऐसा माना जाता है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रह। बहुत ध्यान देना, इस शब्दों के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री हरि विष्णु को या पुरुषोत्तम मास के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम तत्व को प्राप्त करना है, तो इन्हीं पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, अहिंसा प्रथम पुष्प है। उसका अर्थ ये होता है कि हमें मन से या तन से किसी भी ढंग से कहीं से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। अगर हम भगवान के सच्चरित्र को देखते हैं तो भी हमें पता चलता है कि हिंसा और अहिंसा क्या है। अगर हम शांति से बैठे हुए हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कायर हैं। कायरता ईश्वर को प्रिय नहीं है, वरना भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा नहीं होते, भगवान राम के हाथों में धनुष्य नहीं होता, माँ जगदम्बा के दुर्गा के हाथ में खड़ग या विषभुजी माँ विषहथी के हाथों में जो अन्य युद्ध के या रक्षण के जो भी आयुध है वो नहीं होते। यानी अगर कोई हिंसा करता है, यानी अगर कोई हमारे पर आत्मघाती हमला करता है, यानी अगर हमारी संस्कृति पर यानी हमारे धर्म पर अगर कोई आत्मघाती हिंसा तत्व या विलक्षण विचार अगर कोई उपयोग करता है, तो उसके सामने की गई हिंसा नहीं है, वह आत्मरक्षा है। इसीलिए हमारे देवों या देवियों के हाथों में खड्गम चक्र गदे शुचाप परिधान ये सब चीजें है। और हमें भी यह जान लेना चाहिए कि अहिंसा ही हर एक हिंसा का निवारण नहीं हो सकता। मैं किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मत किसी को परेशान करने का है ही नहीं। लेकिन उस सर्प को याद कीजिए, उस कहानी को आप सभी जानती है। अगर सर्प भी फन नहीं लगाता तो लोग उसको मार डाले। इसलिए हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो आत्मरक्षा करना वो हमारा धर्म हो जाता है। यानी उसके साथ अहिंसा प्रथमम पुष्पम। सामने से हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, ये गलत है। लेकिन हमारा बुरा करने वाले इंसान को देव राक्षस जब तपस्या करते थे या तपस्या के आधार पर उन्होंने जो जो शक्तियां प्राप्त कर ली थी, उसके बाद उनका गलत इस्तेमाल करने लगते थे, तब भी उनको समझाया जाता था, बार बार माफ किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने वह पराकाष्ठा को भी समझा नहीं या उस पराकाष्ठा के आगे वो चले गए, तब उनको दंड देना आवश्यक हो जाता था। इसलिए अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रह। दूसरा जो पुष्प है वह है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को संयमित करें। कभी कभार आंख जो इंद्रिय है ना, उससे कुछ देखना कम कर दीजिए। कभी कभी अंधे बन जाइए, कभी कभी गूंगे बन जाइए, कभी कभी बहरे बन जाइए, कभी कभी इसको भी आराम दीजिए। हमारे मन को या हमारे मस्तिष्क को भी कंट्रोल कीजिए। एकादशी का व्रत क्यों है? इंद्रिय संयम को ही एकादशी व्रत कहा गया है ना, हमारे अन्य वीडियो में आपने देखा ही है। तो दूसरा जो पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को पसंद है वह है इंद्रिय निग्रह।
तीसरा जो पुष्प है वह है सर्वभूत दया पुष्पम। सभी जीवों के ऊपर दया भाव होना चाहिए। हमसे जो छोटे हैं, अगर वो गलती करते हैं तो उनके ऊपर हमें दया का भाव होना चाहिए। अगर कोई पशु या पंखी बिलख रहा है, धूप में उसको पानी नहीं मिला हुआ है, तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम उसके लिए पानी की व्यवस्था करें, खुराक की व्यवस्था करें। यह तीसरा पुष्प भगवान को देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, तो वह खुश होते हैं। सर्वभूत दया पुष्पम। क्षमा पुष्पम विशेषतः। चौथा भगवान को पुष्प जो प्रिय है वो है क्षमा। पंक्ति है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर हमारे किसी आप्तजन ने कोई गलती कर दी है तो इस एकादशी को सामने से क्षमा दान दे देना। क्षमा वीरस्य भूषण। यानी तीसरा जो पुष्प है वह दया का है, और चौथा जो पुष्प है जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, विशेषतः प्रिय है, वह है क्षमा पुष्पम विशेषतः। उसके बाद जो पांचवा पुष्प आता है वह आता है ज्ञान पुष्पम तपः पुष्पम शांति पुष्पम तथैव च। ज्ञान पुष्पम। ज्ञानवंत बनिए। अगर इस दुनिया में हमें आगे बढ़ना है तो हमें उस ज्ञान पुष्प की आवश्यकता होगी, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपः पुष्पम। ज्ञान पुष्पम तपः पुष्पम शांति पुष्पम तथैव च। जब हम ज्ञानवंत होगे, तपस्वित होने के लिए तैयार होगे, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता भाई, मैं ये खाना खाने के बिना नहीं रह सकता, अभी मेरा आराम करने का समय है, यानी मुझे आराम चाहिए ही चाहिए, और यही बेड, यही सोफा, यही आसन पर मैं रहूंगा। यानी हम तपस्वित होने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मन की इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो तपस्विता अगर हम में नहीं है तो ईश्वर हमारा आस्वादन हमें स्वीकार नहीं करेगा, और हमें ईश्वर का सानिध्य भी नहीं मिलेगा। यानी अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की याचना कर रहे हैं और उनको पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, तो ज्ञान पुष्पम तपः पुष्पम, वो तपश्चर्या का पुष्प उनको देना होता है, उनके कर कमलों में या चरण कमलों में अर्पित करना होता है। और जब ये पुष्प हम अर्पित करते हैं, तब जो आशीर्वाद के रूप में पुष्प हमें वापस मिलता है वो होता है शांति पुष्पम तथैव च। और उसके बाद जो सबसे महत्व का पुष्प है, सत्यम अष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रिय करम भवेत्। और जो आठवां पुष्प है वो सत्य का पुष्प है, हमेशा सत्यनिष्ठ बने। यह व्रत ही हमारी सच्ची एकादशी कहलाई जाए। यानी भगवान श्री हरि को सत्य का पुष्प दीजिए, सत्य का व्रत लीजिए, सत्यवान बनिए। और सत्य कभी पराजित नहीं होता, अपराजित होना है, अजेय होना है। सत्य को आजीवन आपका पूरक बनाकर कर सकते। तो सदा शिवोहम नमो नमः।